प्यारे छात्रों, सुप्रभात। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग काव्य के संपूर्ण इतिहास के बारे में और गद्य के संपूर्ण इतिहास के बारे में अध्ययन किया और अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास नामक पाठ को अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, पहले पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा कवि का परिचय कर दिया जाए और इसके बाद उनकी रचनाएं तथा पाठ का सारांश बता करके फिर हम उनके अवतरणों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं कवि का जीवन परिचय देता हूँ। प्यारे छात्रों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी एक सुप्रसिद्ध कवि, विचारक और एक समाजसेवी भी माने जा सकते हैं, क्योंकि इनका इतिहास रहा है कि अन्य कवियों ने तो सेवानिवृत्त होने के बाद कोई संस्था में काम नहीं किया, लेकिन यहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से कार्य किया और साहित्य की साधना करते रहे और आगे बढ़ाते रहे। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और द्वितीय युग के एक प्रमुख कवियों लेखकों में इनकी गणना की जाती है। प्यारे छात्रों, इनका जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक गांव में 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था। पहले ये लोग ब्राह्मण जात के थे, लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म को स्वीकार कर लिया, अपना लिया और फिर सिख बन गए। प्यारे छात्रों, ये पढ़ने में बड़े मेधावी थे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही यानी अपने गांव में ही प्राप्त किए। वर्नाकुलर नामक विद्यालय से इन्होंने प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की और मिडिल कक्षा पास की। इसके बाद आगे पढ़ने के लिए यानी मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए ये क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिए, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये अपना अध्ययन पूरा नहीं कर सके। लेकिन स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा को अच्छी प्रकार से पढ़ा और उस पर अधिकार कर लिया और बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इसके बाद ये तहसीली स्कूल में ही अध्यापन का कार्य शुरू कर दिए। बहुत दिनों तक अध्यापन कार्य करने के बाद फिर इन्हें कानूनगो पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई और ये 20 वर्षों तक कानूनगो पद पर लगातार कार्य करते रहे। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद यह विद्वान शांत रहने वाले नहीं थे। ये जाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से कार्य करने लगे और साहित्य साधना में जुटे रहे। ये इनका परिचय है और इनकी मृत्यु 6 मार्च 1945 ईस्वी में हुई। कुछ लोग बताते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार कि इनकी मृत्यु 1947 में हुई, लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई। प्यारे छात्रों, ये इनका रहा जीवन परिचय। अब हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में एक दृष्टिपात कर लें तो ये पहले ब्रजभाषा में ही कविता लिख रहे थे और इनकी रस कलश ब्रजभाषा की ही या ब्रजभाषा में ही लिखी हुई कविता है। लेकिन द्विवेदी जी के प्रभाव में आने के कारण इन्होंने खड़ी बोली में काव्य लिखना शुरू किया और इन्होंने पहला प्रबंध काव्य महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास, जो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसके बाद इन्होंने और भी रचनाएं की, जैसे चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, पारिजात। इन्होंने कविता के अलावा इन्होंने नाटक भी लिखा रुक्मणी और इन्होंने उपन्यास भी लिखा ठेठ हिंदी का ठाठ और इनको कहा जाता है कि इनको
जो है प्रिय प्रवास पर मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बाद में हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इनको वाचस्पति और जो है कवि सम्राट के रूप में जो है कवि सम्राट के रूप में इनको उपाधि प्रदान की। अब इनकी रचनाओं के अलावा अब थोड़ा सा पाठ का सारांश मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पाठ्यपुस्तक में पवन दूत का रखी गई है उसके बारे में थोड़ा सा सारांश के रूप में बता दें, तब हम लोग उसके बारे में उसके अवतरणों को पढ़ना शुरू करें, उसका भावार्थ समझें। प्यारे छात्रों, यह प्रिय प्रवास से लिया गया है और इसमें उस समय का वर्णन है कि जब राधा चिंतित हैं, श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उसी समय का वर्णन किया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा सारांश के रूप में देखें तो पहली यह है कि उनकी विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। राधा एक दिन विरह व्यथा में पड़ी हुई हैं, अपने मकान में बैठी हुई वह श्री कृष्ण के बारे में सोच कर वह दुखी हो रही हैं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहता जा रहा है और ऐसी स्थिति में एक सुगंध वाली हवा उनके कमरे में प्रवेश की। उसे देखकर उनका दुख और बढ़ गया, क्योंकि वह सुगंध से भरी हुई थी और ऐसे समय में वह विरह व्यथा में पीड़ित थी, इसलिए उनको वह सुगंध भरी हवा अच्छी नहीं लगी और वह हवा से बोल उठी कि प्यारी बहन, मैं खुद दुखी हूँ और ऐसे समय में ये तुम्हारा इस तरह आना, सुगंध से पूर्ण हवा लेकर के आना, ये मुझे मेरे दुख को और बढ़ा रहा है। इस तरह से वह अपने दुख के कारण जो है पवन को वह उलाहना देने लगी। इसके बाद अगले हेडिंग के रूप में देखा जाए तो जो है पवन को दूती बनाना। राधा जब देखी कि पवन इस तरह से मुझे प्रताड़ित कर रही है तो उन्होंने एक उपाय सोचा और कहा कि जब तुम हमारे कमरे में आ गई हो तो ऐ प्यारी बहन पवन, तुम मेरी सहायता करो और तुम हमारी व्यथा को जाकर श्री कृष्ण से बता दो, कम से कम इतना ही तुम मेरा उपकार कर दो। इसके बाद अगली हेडिंग है सतर्क करना। राधा पवन को दूती बनाकर भेजती हैं और फिर उन्हें सतर्क करती हैं कि ऐ प्यारी बहन, तुम हमारे घर से छोड़कर जैसे ही आगे जाओगी, प्यारा वृंदावन जो मन को मोह लेने वाला वन मिलेगा। वहाँ अनेक प्रकार की सुंदर खिली हुई लताएं, वृक्ष, पेड़ पौधे, पक्षियाँ होंगी। वहाँ शीतल छाया होगी। तुम उस शीतल छाया का आनंद लेना, उसमें आना जाना, लेकिन मेरे दुख को याद करके जो है आगे बढ़ जाना, कहीं उसी में मोहित होकर के वहीं वृंदावन में ही मत रुक जाना। प्यारे छात्रों, फिर इसके बाद वह जाते जाते बताती हैं कि हमारा संदेश लेकर जब तुम श्री कृष्ण के पास जा रही हो तो एक काम करना जिसमें उनकी लोक मंगल और जन सेविका का परिचय मिलता है। वे कहते हैं कि अगर कोई दुखी व्यक्ति हो तो तुम कोई पवन को उड़ाकर ले जाना, उससे छाया कर देना, ताकि वह जो पसीने से तरबतर हो रहा है उसको कुछ शांति मिले और शीतल मंद हवा बह करके उसके श्रम को दूर करना, उसकी थकान को मिटाना। इतना तक ही नहीं, उन्होंने नारी का भी ध्यान रखा कि अगर कोई कृषक ललना अर्थात किसी किसान की लड़की खेतों में काम कर रही हो और वह थकान से भरी हो तो ऐसी स्थिति में जाकर उसके पास बादलों के टुकड़े को उड़ाकर ले जाना और उसे उस पर छाया करना और शीतल मंद हवा से बहकर उसकी थकान को मिटाना। आगे फिर वह अपना श्री कृष्ण का परिचय देती हैं। तो श्री कृष्ण का परिचय देना, उन्होंने श्री कृष्ण का परिचय देते हुए बताती हैं कि वह लंबे, सांवले, सुडौल और उनका शरीर एक सुंदर सांचे में ढाले गए के समान होगा। उनकी आँखें दूती, ओठों पर मुस्कान, रंग बादलों के समान सांवला होगा और वे माथे पर तिलक देते हैं। उनकी बाहें हाथी के बच्चे के सूंड के समान सुडौल होंगी और उनका गला शंख की तरह बिल्कुल चिकना
और सुडौल होगा। इस तरह श्री कृष्ण का परिचय देने के बाद फिर राधिका बताती हैं कि अय प्यारी बहन, जब तुम मथुरा पहुंच जाना तो वहां जाकर के जो तुम बुद्धि से काम लेना, क्योंकि तुम बोल नहीं सकती हो, तो तुम बुद्धि से काम लेना और जो है ऐसे ऐसे तर्क और उपाय सोचना कि जिससे श्री कृष्ण को हमारी व्यथा ज्ञात हो जाए। जैसे कोई पीला पत्ता है, उसको गिरा कर उनके सामने रख देना ताकि उनको ये मालूम हो जाए कि इसी पीले पत्ते की तरह तुम्हारी प्रेमिका राधा भी पीली होती जा रही है। किसी खिले हुए फूल को ले जाकर उनके सामने रख देना ताकि उनको ये मालूम हो जाए कि जैसे यह फूल म्लान हो रहा है, कुम्हला रहा है, उसी तरह से तुम्हारी प्रेमिका राधा भी तुम्हारे बिना कुम्हला रही है। इस तरह से अगर उनके मकान में कोई चित्र ऐसा बना हो जो वीर बेथुरा का हो, तो उसे जोर से हिलाना, उनका ध्यान आकर्षित करना कि इसी तरह तुम्हारे विरह में तुम्हारी नायिका, तुम्हारी प्रेमिका विरह व्यथा में पीड़ित हो रही है। इस तरह से वे अनेक उपाय बताती हैं ताकि जो है वह हमारी व्यथा को समझें और उनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। अंत में फिर जो है राधा कहती हैं कि अय प्यारी बहन, श्री कृष्ण हमारे प्राण प्रिय हैं और कुछ भी न कर सको, बताई हुई बातों का पालन न कर सको, तो कम से कम जाओ और उनको छू करके चली आओ, यही मैं संतोष कर लूँगी और मुझे उनके आने का या मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने जैसा आभास होने लगेगा। इस तरह वे अपने अनन्य प्रेम और अपने अनन्य प्रेमिका का वो परिचय देती हैं। प्यारे छात्रों, इस तरह से ये पवन दूतिका के रूप में वर्णन किया गया है। आज हम लोगों ने कवि का परिचय और जो है पवन दूतिका के बारे में एक दृष्टिपात किया। कल हम लोग इसके अवतरणों को पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे और इसके काव्य सौंदर्य को समझेंगे। धन्यवाद।